हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परफेक्ट कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के साइंस का मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे लगभग 70% चांस रहता है कि इससे कुछ क्वेश्चन अटैच हो जाए। तो इसमें 80 क्वेश्चन है, इसमें आपको 40 ही बनाना होता है, तो मैं 80 क्वेश्चन का आंसर डील करूंगा। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आप देखे होंगे प्रिज्म का रचना जो होता है कुछ ऐसे होता है। यहाँ से श्वेत किरणें जाती है और यहाँ से विभक्त हो जाती है परावर्तन के बाद, ऐसे, जिसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं, 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो इसमें सबसे नीचे जो होता है वो होता है बैगनी, और ऊपर जो होता है वो होता है लाल। इसको कहा जाता है बैजानी हफीनल्ला कहा जाता है। तो सबसे कम झुकाव किसका होगा? तो लाल रंग का होगा। और सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होगा? बैगनी रंग का होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो वो होती है वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? तो होता है प्रकाश के प्रकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो होता है अवतल लेंस उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्न में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ है वोल्ट मीटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये तीनों जो है, ये तीनों तो मापने का काम करता है। इसमें दर्शाने वाला जो है वो है जनरेटर। नेक्स्ट है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? 2 नियम होता है, एक होता है फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ये दाएं हाथ की नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो वो श्रेणी क्रम में सजाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है, तो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके होता है? तो वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको बोलते हैं जो प्रकृति में सीमित है और वो एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर बने ना। तो वो कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? तो अभी बताए थे इसके पिछले वाला क्वेश्चन में, बैजा हफीनल्ला सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है? लाल होता है। तो प्राथमिक लाल होता है। निम्न में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो होता है रेटिना। 1 HP किसके बराबर होता है? तो होता है 7460 वाट। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशालक शीशा मैग्नीफाई ग्लास होता है, तो अवतल दर्पण ही होता है विशालक ग्लास। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन एक ही चीज रहता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो वो आवेश का होता है, वो होता है आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विद्युत शक्ति इकाई से मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा के से मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो वो है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन चालू है, वो फिजिक्स के क्वेश्चन उतना थे, अब केमिस्ट्री क्वेश्चन चालू हो रहा है। शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो अपचयन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, काली चूना पर जब डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो Ag जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। ऐसे कोई बिलियन लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान, तो ये होता है 5 नहीं होगा, 10 होता है। एक मिनट, सॉरी दोनों होगा, डी में A और B दोनों होता है, ये आंसर होगा, क्योंकि वो अम्लीय हो जाता है तो A और B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो वो होते हैं 3। ग्लूकोज के आणविक सूत्र आप जानते होंगे CH6H12O6 होता है। उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण को कहा जाता है अपमार्जक। माना CHO क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। आवर्त सारणी की किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, पहले घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, तो ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित तत्वों में उनके धातु के गुण अनुसार बढ़ते जाते हैं? तो ये वाला होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है वो है उपधातु, सिलिकॉन उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया, यूपी में किया गया। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो के रखा है? तो पहले ही जानते हैं सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा है, क्योंकि अत्यधिक वो क्रियाशील होता है। अपमार्जक से बनाए जा सकते हैं, तो शैम्पू भी बन सकते हैं, सर्फ एक्सेल भी बन सकते हैं, इजी सर्फ भी बनेंगे। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है सौर सेल में। यूरेनियम का नहीं होगा, सिलिकॉन का उपयोग होता है। इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो वो CNG का उपयोग नहीं होता है, ये गाड़ियों में भरा जाता है। 2Cu + O2 2CO2 ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अपघटन ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित यही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पूर्ण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, उदासीन विलयन के pH का मान जानते हैं कि 7 के बराबर होता है। 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय, और 7 के बराबर होगा तो वो उदासीन विलयन का मान हो जाता है। 47, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो वो दुर्बल अम्ल H2SO4 ही होता है। क्रायोलाइट अयस्क है तो वो है एल्युमिनियम का। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 19 होता है। फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम मेथनोइक अम्ल होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र जो होता है
H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन कौन है? तो एल्काइन देख लीजिए, इसमें कौन होगा? C2H4, C2H2, C2H4, CnH2n, C2H4 होगा एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र बी नंबर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच से सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, तो एसिटिलीन एल्कीन ये हो जाएगा आपको कितना? बंधन की संख्या 3। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, तो अंकुरित बीज श्वसन का अध्ययन करते हैं। मानव वृक्क किसका हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम निम्न से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम पूछा है तो वो जल के लिए होता है। ज से जाइलम और ज से जल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है, सॉरी ये नहीं होगा, CO2 निकलती है गैस। फलों, इसमें एक क्वेश्चन क्या है, फलों को पकने के निम्न से किसके नियंत्रित किया जा सकता है? तो वो होता है साइटोकाइनिन के द्वारा। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग होता है? तो वहाँ पर हो जाएगा एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ सारी जानकारी की जाती है, तो वो होता है आपका डेंड्राइट। इनमें से कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो वो होता है कैल्सिटोनिन आपातकाल हार्मोन होता है। इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो चबाना जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो होती है 9 मंथ होता है। और मंथ में पूछा हो तो 9 मंथ, और डेज में पूछा है तो 270 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपको 1983 ईस्वी में। ये हुआ था 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो होता है ईस्ट में। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया संबंधित है, तो डायरिया, टीबी, निमोनिया। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वो होता है टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। निम्न में से परजीवी का पादप का उदाहरण जो होता है वो होता है कसकुट्टा, जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इनमें सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 हाइडम अलैंगिक जनन की विधि है। हाइडम अलैंगिक जनन की विधि जो होता है वो मुकुलन होता है। जनन संचारित रोग, तो ये सब जनन संचारित रोग हैं। 73 पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो उसमें एंटीबॉडी ओ ही पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो वो आपका इंसुलिन, ये रक्त की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो है जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। हार्मोन स्रावित होता है, तब जानते होंगे अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो वो होती है 3। 79 क्वेश्चन है, एंड्रोजन है, तो ये है फीमेल। एंड्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है ये, और एस्ट्रोजन जो होता है वो नर हार्मोन होता है। नर हार्मोन होता है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो वो एक ही वैज्ञानिक थे, मेंडल, जो आनुवंशिकता का नियम दिए थे, यही चुने थे। तो इस तरह से दोस्त, अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसको देख लेंगे। तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उम्मीद है मुझे ये समझ में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल आएगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम के पहले
17 फरवरी से जो एग्ज़ाम का पर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि अच्छा से अच्छा नंबर करें। बाय, टेक केयर।